नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने पीएफ में अपनी रिज़ाइन डेट डाल सकते हो। रिज़ाइन डेट मतलब कि कंपनी छोड़ने की तारीख किस तरीके से डाल सकते हो, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से केवल 2 मिनटों के अंदर। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पीएफ में अपनी रिज़ाइन डेट खुद ही अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे डाल सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को बता दूं, भाई सभी पीएफ मेंबर्स की एक शिकायत रहती थी। वो लोग हमेशा कहते थे कि सर मैं एक कंपनी में काम करता था डायरेक्ट कंपनी से या फिर ठेकेदार के थ्रू, और अचानक से मेरी कंपनी में लड़ाई हो गई, ठेकेदार से बहस हो गई और मैंने कंपनी छोड़ दी, और अब मैं अपना पीएफ का पूरा पैसा निकालने जा रहा हूं तो वहां पर रिज़ाइन डेट लगी ही नहीं है, कंपनी छोड़ने की तारीख डली नहीं है, क्योंकि मैं तो कंपनी से झगड़ा करके आ गया था, लड़ाई करके आ गया था। तो अब इस केस में मैं अपने पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकालूं, क्योंकि कंपनी वाले और ठेकेदार ने रिज़ाइन डेट अपडेट करने से मना कर दिया है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मददगार होने वाली है, क्योंकि भाई टेंशन मत लो, आप अपने पीएफ में रिज़ाइन डेट इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही अपने मोबाइल फ़ोन से डाल दोगे, तो ठेकेदार या कंपनी के पास तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं हम सभी लोग पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, रिज़ाइन डेट डालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपना यूएन नंबर डालना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और उसके बाद ये जो कैप्चा है ना, उसे यहाँ पर इस बॉक्स में फिल करना है और उसके बाद सिंपली साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स डाल के लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दी है। अब हम सिंपली यहाँ पर साइन पे क्लिक कर देते हैं। साइन पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर लॉगिन सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे पीएफ से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ सारी डिटेल डाल के, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझा पाऊँ। तो आप लोग देख सकते हो कि सबमिट पे क्लिक करते ही हम यहाँ पर पीएफ पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादातर पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ में खुद रिज़ाइन डेट डालते हुए यानी मार्क एग्जिट करते हुए एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से पहली बात तो वो गलत एग्जिट डेट डाल देते हैं और दूसरी बात उनके पीएफ का पैसा फंस जाता है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, टेंशन मतलब ऑफकोर्स मैं आपको बता रहा हूँ तो आप वो गलती नहीं करोगे। तो पूरा का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही आप यहाँ पर पीएफ पोर्टल में लॉगिन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर 5 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला होम, दूसरा व्यू, तीसरा मैनेज, चौथा अकाउंट और पांचवा ऑनलाइन सर्विसेज का। तो हमारे जो काम का है ना, वो यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है, एक व्यू का और एक मैनेज का। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, कई पीएफ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनने मल्टीपल कंपनियों में काम किए हैं, तो यानी एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किए होते हैं, 2 कंपनियों में काम किए होते हैं, 3 कंपनियों में काम किए होते हैं, ठीक है जी। तो वो लोग कैसे रिज़ाइन डेट डालें, तो सबसे पहले उन्हें चेक कर लेना है कि उन्होंने कितनी कंपनियों में काम किया है। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है, सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करना है। सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है पूरा का पूरा डाटा आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर बहुत से, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, एक्स्ट्रा टाइम। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं रिज़ाइन डेट अपडेट है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेंबर आईडी आ गई, यहाँ पर कंपनी का नाम आ गया, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट आईडी आ गई, यहाँ पर डीओजे यानी डीओजे मतलब होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब आपने कंपनी ज्वाइन करी। डीओई मतलब होता है डेट ऑफ एग्जिट। तो यहाँ पर आप देखिए पहली कंपनी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो अवेलेबल है, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। इसका मतलब कि डेट ऑफ एग्जिट डली ही नहीं है, यानी रिज़ाइन डेट नहीं अपडेट हुई। एक और में देख लीजिए, यहाँ पर भी नॉट अवेलेबल है। समझ आ गया आपको ये किस तरीके से देखना रिज़ाइन डेट अपडेट या नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रिज़ाइन डेट डालनी कैसे है आपको, ठीक है। बहुत ईजी तरीका है। दोबारा होम पे आना है। होम पे आने के बाद हमारे सामने यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन है मैनेज का। मैनेज पे आने के बाद सबसे वाला लास्ट वाला ऑप्शन है मार्क एग्जिट का। मार्क एग्जिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। मार्क एग्जिट पे क्लिक करते ही आप बिल्कुल बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आता है सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी आपको जिस भी कंपनी में रिज़ाइन देना है यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करिए, उसका नाम आएगा और उस पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, मुझे नेहा एंड एसोसिएट्स में देना है, तो मैं नेहा एसोसिएट्स पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखिए पूरी की पूरी डिटेल आ चुकी है। अब यहाँ पर अधिकतर पीएफ मेंबर्स गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गलत रिज़ाइन डेट डाल देते हैं। तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने पीएफ की पासबुक खोलनी है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। पासबुक खोलने के बाद जिस भी कंपनी में आप रिज़ाइन डेट डाल रहे हो उसकी मेंबर आईडी खोल के वहाँ पर चेक करना है पासबुक हिस्ट्री में, बैलेंस हिस्ट्री में, कि यहाँ पर आपका जो लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कब हुआ है, यानी लास्ट टाइम पैसा किस डेट को जमा हुआ है। और जिस भी डेट को आपका लास्ट टाइम पैसा जमा होगा उसके बाद की एग्जिट डेट डाल देनी है। समझ आ गया आपको, इतना ईजी था, बस ये गलती मत करना वरना ओवरलैपिंग की दिक्कत आएगी। अब हमें यहाँ पर डालना है सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ सिंपली। यहाँ पर जो सिलेक्ट का ऑप्शन है ना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी डेट है हमारी वो डाल देना है। जैसे मैं 30 डाल देता हूँ, ठीक है। वहाँ पर आपको चेक करके डालना है।
उसके बाद रीसिलेक्ट डेट में सेम डेट आपको डालनी है, ठीक है। और बहुत से पीएफ मेंबर्स गलती कर देते हैं कि यहाँ पर सिलेक्ट रीज़न ऑफ एग्जिट गलत डाल देते हैं, जिसकी वजह से पीएफ का पैसा फंस जाता है। तो हमें यहाँ पर रीज़न क्या डालना होता है पता है आपको, सिलेक्ट करके लास्ट वाला सेसेशन शॉर्ट सर्विस का, गलती से ही परमानेंट डिसेबलमेंट या फिर रिटायरमेंट मत डालना, वरना आपका पीएफ का पैसा नहीं निकल पाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन सेसेशन शॉर्ट सर्विस को पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक कंसेंट देखने को मिलेगा, कंसेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बता दे रहा हूँ जैसे आप मेरे पर्सनल क्लाइंट हो, मैं आपको पास बैठ के बता रहा हूँ। उसके बाद हमें सिंपली रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। जो भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करना है। आप देख सकते हैं ओटीपी फिल करने का ऑप्शन आ गया है। चलिए फटाफट मैं यहाँ पर ओटीपी फिल करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओटीपी मैंने फिल कर दिया। अब दोबारा मुझे यहाँ पर कंसेंट पे क्लिक करना है। आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली, मतलब मैंने जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा, विजिबल हो जाएगा सबमिट का, तो हमें सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा और आप लोग देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, 3-4 मिनटों के अंदर ही आपकी रिज़ाइन डेट सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है, ठीक है जी। ओके पे क्लिक कर देना है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि रिज़ाइन अपडेट हुआ है या नहीं। नेहा एसोसिएट्स में डाला है, ठीक है जी। तो दोबारा मैं यहाँ पर व्यू पे आ जाता हूँ, सर्विस हिस्ट्री पे आ जाता हूँ। सर्विस हिस्ट्री पे आने के बाद हम यहाँ पर नेहा एसोसिएट्स पे आ जाते हैं। नेहा एसोसिएट्स में अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो रिज़ाइन डेट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है, ठीक है जी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।